मैथमेटिक्स के आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे आप जेईई मेंस, टीईटी, पीईटी, एनडीए के एग्जाम्स की स्टडी करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक दिया गया है, वहाँ से टेस्ट सीरीज या लेक्चर कोर्स के लिए स्टडी आप कर सकते हैं। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो इंट्रोडक्शन करेंगे हाइपरबोलिक फंक्शंस का। अब देखिए, हाइपरबोलिक फंक्शन से पहले आपने स्टडी करी है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। अब यहाँ पे आपको जो देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन, इन तीनों को कनेक्ट करके हम चलेंगे हाइपरबोलिक फंक्शन के अंदर। और वो शेयर करता है, जो हाइपरबोलिक फंक्शन है, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की है, तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की सहायता से हम उसको स्टडी करते हैं सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के साथ। तो देखिए, ई की पावर एक्स का जो एक्सपेंशन हमारे पास होता है वो आपको शो हो रहा है 1 + x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x² अपॉन फैक्टोरियल 2 अप टू सो ऑन। समीशन की फॉर्म में आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। e की पावर -x की नेक्स्ट सीरीज़ है जो आपके सामने शो हो रही है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, प्लस माइनस का साइन जनरेट करेंगे। यहाँ हमने माइनस लगाया, यहाँ हमने माइनस लगाया। ऊपर वाले फंक्शन में x की जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे, -x रिप्लेस करेंगे। तो जहाँ जहाँ आपके पास ओड पावर है वहाँ पे नेगेटिव साइन जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ से e की पावर -x की सीरीज़ आपको याद हो जाती है। समीशन की फॉर्म में लिखेंगे तो -1 की पावर n यहाँ पे आपको जनरेट करना पड़ेगा। ये हमने आपको शो कर दिया है। नीचे फैक्टोरियल n रहेगा। अब देखिए, एक फंक्शन हम r से r पे डिफाइन करेंगे, f(x) बराबर e की पावर x। फंक्शन को ध्यान से देखिए, e की पावर x माइनस e की पावर -x अपॉन 2। तो ये हमने क्या किया, e की पावर x को e की पावर -x को कंबाइंड करके आप यहाँ पे क्वेश्चनिंग हमें कर सकते हैं कि आपने यहाँ पे जो साइन लिया है माइनस का, उसको हम एडिशन भी रख सकते थे। तो देखिए, एडिशन भी रखेंगे अभी इसमें। अभी हमने यूज किया है माइनस के साइन का। तो e की पावर x माइनस e की पावर -x अपॉन 2। और इस फंक्शन को जो नया हमने डिफाइन किया है पुराने फंक्शन की सहायता से, इस फंक्शन को हमने क्या कहा है, हाइपरबोलिक साइन फंक्शन। आप इसको कैसे लिखेंगे, साइन हाइपरबोलिक x। बोलने में आप किसी प्रकार से बोल सकते हैं। जनरली जो बोलने का तरीका है वो है हाइपरबोलिक साइन x, लेकिन यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक x भी जनरली हम बोल सकते हैं जनरल लैंग्वेज के अंदर। सेकंड वन देखिए, एक फंक्शन हमने दूसरा डिफाइन किया है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, जिसमें कि आपको e की पावर x और e की पावर -x, इनके बीच में क्या जनरेट करना है, क्या इंजेक्ट करना है, प्लस का इंजेक्ट करना है। इनको कंबाइन करने से एक नया फंक्शन बन गया। इस फंक्शन को हाइपरबोलिक कोसाइन फंक्शन हम बोलेंगे। तो ये जो दो फंक्शन है, ये दो फंक्शन हमने क्या किए हैं, नए तरीके से डिफाइन किए हैं। किसकी सहायता से, e की पावर x की सहायता से और e की पावर -x की सहायता से। अब देखिए, यहाँ पे आपने दो चीज़ों को अटैच किया है। जो साइन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था उसको अटैच किया है, फिर एक बीच में वर्ड आया है हाइपरबोलिक। तो इसका रीज़न आपको पता होना चाहिए कि हमने ट्रिग्नोमेट्री को e की पावर x से कनेक्ट करके और हाइपरबोलिक फंक्शन को जनरेट किया है। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आपने फंक्शन लिए हैं, साइन हाइपरबोलिक x वाला और कोस हाइपरबोलिक x वाला, तो बेसिकली जो हाइपरबोला की हमारे पास इक्वेशन होती है x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, तो इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करते हैं। इसको आपको बाद में बताएंगे। अभी केवल हम यहाँ पे आपको नोटेशन बता रहे हैं कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री और आपका एक्सपोनेंशियल कंबाइंड होके क्या बन गई, हाइपरबोलिक साइन फंक्शन। तो यहाँ मेन कंसेप्ट क्या है कि आपने ट्रिग्नोमेट्री को कनेक्ट किससे कर दिया है, e की पावर x से कनेक्ट करते हुए एक नया फंक्शन जनरेट कर दिया है, दैट इज हाइपरबोलिक फंक्शन। और ये हाइपरबोला के ऊपर जनरल जो पॉइंट होते हैं, जब आप हाइपरबोला बनाते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं, उस इक्वेशन को ये दोनों जो हमने लिखे हैं, फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों उसको सेटिस्फाई करते हैं। इसलिए इनका नाम साइन से कनेक्ट करते हुए हाइपरबोलिक साइन फंक्शन रखा गया है। नेक्स्ट वन देखिए, हमारे पास जब आप स्टडी करते हैं तो tan थीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, sin थीटा अपॉन कोस थीटा। तो उसी से कनेक्ट करते हुए हमने एक नया फंक्शन यहाँ पे जनरेट किया, tan हाइपरबोलिक थीटा। उसको क्या हम लिखेंगे, sin h थीटा या sin हाइपरबोलिक थीटा और कोस हाइपरबोलिक थीटा।
अब इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे जो हमने ऊपर डिफाइन किया था, तो साइन के साथ निगेटिव वाला साइन था और कोस के साथ आपका पॉजिटिव वाला साइन था। तो दोनों को कनेक्ट करने से ये जो फॉर्मूला बना हमारे पास, ये क्या बन गया, tan हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला बन गया। तो इसको आप इस तरीके से लिखेंगे, इसको नोट डाउन कर लें और फॉर्मूले की तरीके से इन सबको हम क्या करेंगे, याद करेंगे। हाइपरबोलिक टेंजेंट फंक्शन के नाम से इसको जानते हैं। और tan हाइपरबोलिक x या हाइपरबोलिक टेंजेंट x किसी भी तरीके से आप बोल सकते हैं इसको शॉर्ट में, जैसा आपको उचित लगे। अब यहाँ पे ये फंक्शन जो आपको दिया गया है, ये फंक्शन फ्रॉम R to R है, तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये डोमेन की तरह काम करेगा और ये हमारा कोडोमेन की तरह काम करेगा। अब नेक्स्ट वन, हमने एक नया फंक्शन जनरेट किया, लेकिन यहाँ पे जो डोमेन है आपकी, डोमेन थोड़ी सी अलग हो गई है और कोडोमेन हमारे पास R है। देखिए कोडोमेन तो कितनी भी बड़ी हो सकती है, कोडोमेन के ऊपर कोई कंडीशन नहीं होती। आप चाहे उसका जो रेंज होती है उसको लिख लें यहाँ पे फंक्शन में, या फिर कोडोमेन को लिख लें। तो यहाँ पे रेंज ऑफ f भी लिख सकते हैं और कोडोमेन भी लिख सकते हैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ इसमें कंफ्यूज मत होइए। अब यहाँ पे हमने क्या किया, कोट थीटा कितना होता है पहले से जानकारी है आपको। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कोस थीटा बराबर कितना होता है, कोट थीटा बराबर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो प्लस वाला साइन ऊपर आएगा, माइनस वाला साइन नीचे आएगा। तो ये आपके पास क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। तो बेसिकली हमारे पास दो ही फॉर्मूले थे जो हमने जनरेट किए थे। एक था आपके पास साइन हाइपरबोलिक x और दूसरा जो हमने नया जनरेट किया था या मैथमेटिशियन ने नया जनरेट किया था वो था कोस हाइपरबोलिक x। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी सहायता से हमने tan हाइपरबोलिक x और कोट हाइपरबोलिक x को लर्न किया। इसके बाद दो फंक्शन हम और लिखेंगे, sec हाइपरबोलिक x वो बराबर होगा 1 अपॉन कोस हाइपरबोलिक x, और नेक्स्ट वन कोसेक हाइपरबोलिक x यहाँ से हटा देते हैं, इक्वल टू 1 अपॉन जो चीज़ें हमने ट्रिग्नोमेट्री में सीखी थी वही चीज़ें यहाँ पे जनरेट होनी है। बस हमने e की पावर x और e की पावर माइनस x इन दोनों को कंबाइन करके नए फंक्शन जनरेट कर दिए हैं जो कि हाइपरबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन द्वारा सेटिस्फाइड होते हैं। इसलिए हमारी जो वर्किंग है वो हाइपरबोलिक फंक्शन की कनेक्ट हो रही है ट्रिग्नोमेट्री से और एक्सपोनेंशियल फंक्शन से। बार बार हम इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, उसकी वजह यही है कि हाइपरबोलिक फंक्शन कहीं भी आप लोग इंटरव्यू देते हैं तो ये चीज़ पूछी जाती है आपसे, ये हाइपरबोलिक फंक्शन का ये नाम क्यों रखा गया और ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल फंक्शन से किस प्रकार से ये दोनों चीज़ें हमारे पास जनरेट हुई हैं, कैसे इनको मैथमेटिशियन ने कनेक्ट किया। अब एक फंक्शन R to R ये मैंने आपको बता दिया जो कि हाइपरबोलिक सीकेंट फंक्शन है। नेक्स्ट वन जो आपके पास हाइपरबोलिक कोसेकेंट फंक्शन है, यहाँ पे आपको डोमेन का ध्यान रखना है। ये चीज़ पूछी जाती है कि इसमें यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछी जाएगी कि यहाँ पे फंक्शन फ्रॉम R to R है सेक हाइपरबोलिक x में, लेकिन कोसेक हाइपरबोलिक x में जो डोमेन है वो क्या होगी, तो r माइनस 0 होगी। इसकी वजह भी आपको बता देता हूँ कि जो अपॉन में नंबर आता है वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ जो अपॉन में नंबर है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ये कभी भी जीरो नहीं होगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल का सम कभी भी जीरो नहीं होगा। लेकिन यहाँ जीरो होने के लिए जब आप x बराबर 0 रखोगे तो यहाँ पे e की पावर 0 1, e की पावर माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0 जनरेट हो जाएगा। और डोमेन में हमारे वेव पॉइंट नहीं आते हैं, x की वे वैल्यूज हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं जिससे हमारे फंक्शन के अंदर इन्फिनिटी जनरेट हो जाए या फिर नीचे 0 जनरेट हो जाए, दोनों एक ही बात है। तो इसलिए यहाँ पे डोमेन आपको क्या करनी है,